नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी प्रतिभाओं को भी आप तक पहुंचाने का काम करते हैं जो प्रतिभाएं अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर करती हुई नजर आती हैं। हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। पूजा अल्हान, जो हिंदी पढ़ा रही हैं, हिंदी की प्रोफेसर हैं और विशेष रूप से इनका एक सॉन्ग आया है चांद के नाम से, जिसे काफ़ी लोग देख रहे हैं और काफ़ी मकबूल हो रहा है। तो आज हम इनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो पूजा जी, सबसे पहले हम आपके इस सॉन्ग के बारे में जानना चाहेंगे कि इसमें क्या विशेष है और इन दिनों किस तरह की जो है इसको लेकर के जो दर्शक हैं या जो इसको देखने वाले लोग हैं उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? देखिए, जो मेरा सॉन्ग है उसका जो टाइटल है वो है चांद। चांद यानी कि यहाँ कहने का अर्थ वो चांद नहीं, चांद के साथ तुलना की गई है एक नायिका की। जैसे मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ, नायिका की, और जो इसमें अभिनेत्री है इस सॉन्ग में है यानी कि मैं, उसका जो मुखड़ा है वो चांद की तरह है। और जो राइटर हैं, जो लिरिसिस्ट हैं नवीन विशु, उन्होंने बहुत प्यारे शब्दों के साथ, आप गाना सुनिएगा, इतने प्यारे शब्दों से चांद की तुलना उस नायिका के मुखड़े से की है। और हमारी हरियाणवी संस्कृति को इसमें बहुत अच्छे और एक बहुत प्योर तरीके से दिखाया गया है कि जो एक गांव की या फिर एक जो संस्कारी बहू है वो किस तरीके से, हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है उसमें घूंघट की जो प्रथा है वो किस प्रकार से पुराने समय में आज भी हम देखते हैं, हमारी दादी नानी है वो घूंघट करती हैं। तो इस गाने में वही दिखाया है कि जो नायिका है, जो प्रेमिका है, जो पत्नी है, वो अपने पति से घूंघट करती है। और वो इस गाने के बोल जो है मैं बताना चाहूंगी, ना लुकी रया कर शाणी फैल सब तेरा आ गए हैं, तेरे मुंह पे घूंघट जड़ू चांद में दाग सा लगे हैं। तो अब आप गाने से ही कि जो घूंघट है वो उसमें अड़चन पैदा कर रहा है तो तुम इसको हटाओ, लेकिन उसने उसको अपना लिया है अपने मन मस्तिष्क से। जी हाँ जी। तो पूजा जी, ये जो गीत है, जो ये सॉन्ग आपको मिला, इसके पीछे क्या कहानी है, किस प्रकार से आपको मिला, ये भी हमारे तमाम दर्शक जानना चाहेंगे, तो ये भी बताएं आप। देखिए, मैंने कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया था कि मुझे हरियाणवी सॉन्ग्स करने हैं। हाँ, मन में एक इच्छा थी, तो मैं बचपन से ही इस सोच के साथ बढ़ रही थी कि मुझे कैमरे पे काम करना है, मुझे बॉलीवुड में जाना है। लेकिन जो हमारा हरियाणवी जो रूढ़ियां हैं, जो हमारे समाज है, सोसाइटी, वो इस चीज़ की हमें परमिशन नहीं देता, क्योंकि मैं भी एक आम साधारण से परिवार में जन्मी हूँ और हाँसी से हूँ मैं जैसे कि। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मुझे करना है। तो मैं अभी जैसे फिलहाल हाल ही में मिसेज हरियाणा भी बनी हूँ और मैंने HPSC टॉपर रही हूँ। तो न्यूज़पेपर्स में भी बहुत काफ़ी हर दिन छपता रहता है। तो जो इस गाने के लिरिसिस्ट है नवीन विशु जी, वो मुझे लगातार फॉलो कर रहे थे और मेरी गतिविधियों को देख रहे थे कि मैं कितने पाक साफ मन से अपने हरियाणा के लिए काम कर रही हूँ, जिसमें मेरा कोई भी लाभ नहीं है क्योंकि मैं गस्टेड पोस्ट पर हूँ। लेकिन वो मुझे फॉलो कर रहे थे और उनको मेरी प्रतिभा कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, जोहरी देख लेता है कहीं ना कहीं, पता नहीं उनको ऐसा लगा कि मुझे अपने चांद मिल गया है और उसको मैं इस सॉन्ग के लिए और विश्वजीत चौधरी के साथ मुझे इस गाने में उतारा है। आज के समय में अगर कोई देखा जाए तो अभिनेता या फिर एक्टर के रूप में विश्वजीत चौधरी चल रहे हैं। आप जानते हैं गजबन फेम, जिन्होंने सॉन्ग गाया भी है और पिक्चराइज भी किया है, तो इसलिए उन्होंने मुझे चुना इस गाने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र से और इस रुपहले पर्दे की तरफ किस प्रकार से बढ़ना हुआ और कैसे जो है, क्या बचपन से ही इस तरह की गतिविधियों में आपकी सक्रियता थी और ये जो स्थिति है ये कैसे बदली, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, मैं पहले भी बताया मैंने कि बचपन से ही मन में था कि जैसे सभी देखते थे कि सुंदर है और टैलेंट था अंदर कहीं ना कहीं कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे मिस इंडिया में प्रेजेंट करना है। जज्बा भी था, टैलेंट भी था, दबंग भी थी, बट वो सोसाइटी कहीं ना कहीं रोक रही थी कि नहीं, वहां तक नहीं जाने देंगे। ठीक है, 10th तक जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज ही नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और उसके बाद मैंने अपना गीता है, जो भी अपने नॉर्मल होता है स्कूल्स में, SD स्कूल से मैं पास आउट हूँ, हाँसी, फिर SD कॉलेज, मैंने हरियाणवी भी किया, कोरियोग्राफी फर्स्ट आई हूँ। फिर मैंने हरियाणवी कल्चर को मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रमोट किया और नेशनल लेवल से इंटरनेशनल तक मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इंटरनेशनल में मैं नहीं जा पाई आफ्टर मैरिज, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक कचोट थी, एक कसक थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है हरियाणवी कल्चर के लिए। तो उसके लिए आफ्टर मैरिज, आपको पता है, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत सारी जिम्मेवारियां थी, जिसके कारण मैं इंटरनेशनल लेवल पर मलेशिया में जाकर अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर पाई, अपने हरियाणा को नहीं रिप्रेजेंट कर पाई। तो वो आज भी है टीस, क्या पता मालिक अगर आगे मौका दे तो जरूर जाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि एजुकेशन ही मुझे
कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में निकाल सकती है, अदरवाइज कहीं ना कहीं टैलेंट खत्म हो जाएगा पूजा का। तो मैंने दोबारा से, मैं एमए हिंदी थी जब मेरी शादी हुई थी, मैंने एमएमसी की, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट मैंने बीएड की, क्योंकि मुझे टीचिंग में ही था कि टीचिंग के साथ ही मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हूँ, अदरवाइज बैंकिंग में और कहीं टाइम नहीं निकलेगा। तो मैंने वो सही दिशा में तीर चलाया और एस्टेट नेट क्वालिफाई किया मैंने, एचपीएससी की तैयारी की मैंने अंदर ही अंदर, और मैंने पंचकुला गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग की, जिससे मेरी पॉलिशिंग हुई। और आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग से पीएचडी भी कर रही हूँ। प्लस में मैंने फिर, जब मैं अपने स्ट्रॉन्ग हो गई फाइनेंशियली, किसी पर डिपेंड नहीं रहती हूँ, तो मैंने आज फिर यही सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो चांद के बाद अब आगे? चांद के बाद सर देखिए, अभी तो मैं इसकी जो सक्सेस है, आप देखिए एक दिन में ही लाखों में 10 लाख तक मेरे व्यूज चले गए हैं। और मेरे जो फेसबुक से, सोशल मीडिया पर मैं बहुत ज्यादा भी नहीं कि मैं ट्विटर पर भी नहीं, मेरे फेसबुक इंस्टा पर जो थोड़े बहुत मेरे फैंस हैं, उन्होंने मुझे इतना हाईलाइट कर दिया है और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं कि मतलब अभी तो मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो हम बॉलीवुड एक्टर के साथ भी शायद मेरा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई काम आ जाए, आगे बात चल रही है। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, साफ सुथरा काम करूंगी, बहुत सोच समझ के मैंने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिसाइड किए हैं, सिलेक्ट किए हैं। तो आपको देखने में मजा आएगा कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरे प्रोग्राम्स दे सकते हैं। बिल्कुल। हरियाणवी संस्कृति को लेकर बहुत कुछ किया जा रहा है, फिल्मों के माध्यम से बहुत से गीत भी आ रहे हैं। आज के परिदृश्य में आप किस प्रकार से देखती हैं? हालांकि जो आपका चांद है वो बहुत ही खूबसूरती से खिलता हुआ नजर आ रहा है और हरियाणवी संस्कृति भी उभर के आती है उसमें, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आप एक शिक्षिका होने के नाते और एक कह सकते हैं कलाकार होने के नाते इस दिशा में किस तरह से देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो हरियाणवी संस्कृति है उसके खान पान में है, उसके परिधान में है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज हमारा परिधान जो है उसको फोक को वेस्टर्न के साथ जोड़ दिया गया है। प्रॉपर जो फोक है वो नहीं आ रहा है, प्रॉपर जो बोली है वो भी नहीं आ रही है। ठीक है, बॉलीवुड में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सॉन्ग में एक आधा शब्द हमारा उठा लिया जाता है, बट वो प्रॉपरली जो हमारा है, जैसे कि पंजाबी कल्चर है, मैं फैन हूँ उसकी भी, ऐसा नहीं है, हरियाणवी और पंजाबी एक माँ की दो बेटियां, बेटे कह दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे वो प्योर हरियाणवी को कहीं ना कहीं निकालना है उस फील्ड में। जी, तो इसके लिए कोशिशें किस प्रकार से जारी हैं? जैसा कि आपने बताया कि आगे भी प्रयास जारी रहेगा, भविष्य में भी आप इसी तरह से देखती हैं, और आप एक शिक्षिका होने के नाते इस क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सकती हैं। विद्यार्थियों से रोजाना आपका आमना सामना होता है, हालांकि ये कोरोना का दौर है, तो इस दिशा में कैसे काम करेंगे? देखिए सर, इस दिशा में काम करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी भाषा का मान रखें। जी। मुझे लगता है कि जो हमारे हरियाणवी लोग हैं, वो हरियाणवी बोलने में ही सबसे बड़ी मतलब अपनी हीन भावना महसूस करते हैं। बट मेरे को जहां भी मौका मिलता है मैं अपनी हरियाणवी बोलती हूँ। चाहे मैं मिसेज हरियाणा कॉन्टेस्ट में एक विनर थी, एक मिसेज इंडिया में मैं जहां मैं बेस्ट इंडियन फेस थी, जब मैंने वहां अपनी हरियाणवी बोली ना, मतलब जो बॉलीवुड से जो लोग आए हुए थे वो फैन हो गए थे कि असली हरियाणवी को तो बाहर लेकर ही नहीं आ रहे। वो हीन भावना को मुझे लोगों में से खत्म करना है, और तब जाकर के हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। पूजा जी, महिलाओं की स्थिति जो है वैसे देखा जाए तो बहुत बदली है, बहुत हर क्षेत्रों में जहाँ भी उन्हें अवसर मिला है, मौका मिला है, तो उन्होंने अपने आप को साबित कर दिखाया है। लेकिन यदि बात हरियाणा की करें तो आज भी जिस प्रकार से हम लोग बातचीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स हैं। तो ऐसे में जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगी कि ऐसी महिलाएं जिन्हें अवसर नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए सर, अवसर मिलना ना मिलना वो हम पर खुद पर भी निर्भर करता है। अगर आपको पता है कि आप शिक्षित हैं और आपको पता है कि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, मैं तो अपना ही एग्जांपल दूंगी। मैंने समाज को देखकर, माता पिता को देखकर, अपने रिश्तेदारों को देख करके, अपने संस्कारों को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को मारा था। एक समय में जो मैं करना चाहती थी मैं वो नहीं कर पाई, और मुझे लगता है कि काश अगर मैं उस टाइम समझाने की कोशिश भी करती, क्या पता कहीं ना कहीं समझ सकते थे। लेकिन वो जो रूढ़िवादी मानसिकता है वो इस चीज में अड़चन डालती है। मुझे लगता है उस रूढ़िवादी सोच को परिवारों में से खत्म करना होगा। तो आज मैंने अपने आप को इस मंच पर मैं ले आई हूँ कि मैं जिस भी मंच से बोलती हूँ, तो अगर मैं 10 लोगों को भी अपने विचारों से प्रभावित कर सकती हूँ, तो उस घर की जो 4-5 औरतें हैं, या बहू लगा लीजिए, बेटियां लगा लीजिए, मुझे लगता है कि उनके विचारों में परिवर्तन होगा। बिल्कुल। द नेशन टाइम्स के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं, आप उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैं दर्शकों में देखिए, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगी, बेटियां भी होंगी, सब होंगे। मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी
कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हार जीत आती है। सक्सेस के लिए इतना भी उतावलापन या मतलब जल्दबाजी जरूरी नहीं, क्योंकि जरूरी है सिर्फ आपकी एक सकारात्मक सोच। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो जीवन में हर वो चीज़ जो नामुमकिन हो आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको सभी को दोबारा से एक बारी, हाँ, आज मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो उनके परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि और अर्पित करना चाहूँगी इसी चैनल के माध्यम से। जी, तो द नेशन टाइम्स पे हमारे साथ पूजा अलहान जी थी और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने सफ़र का जिक्र किया। आखिर उन्होंने किस प्रकार से एक शुरुआत की, और हालांकि शुरुआती दौर में अवसर नहीं मिले, लेकिन हाँ, बाद में उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और अपने सफ़र की तरफ निकली हैं। चांद के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंच रही हैं। तो हम यही कहेंगे कि भाई लगातार जो है इन्हें फॉलो कीजिए, देखिए और इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि जो है ये और खूबसूरती के साथ आगे बढ़ सकें और हरियाणवी संस्कृति को बहुत ही बेहतर तरीके से रख सकें आप लोगों के सामने, और देश दुनिया में जो है ये कीर्ति, ये यश फैलता हुआ नजर आए। द नेशन टाइम्स के साथ आप लगातार जुड़े रहें। हम लगातार इसी तरह की खबरें और ऐसी ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।